लेकिन उस गड्ढे में अब खुद ही गिर गया है। हालात ये हो गए हैं कि अब अमेरिका के सामने डर पैदा हो गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, अमेरिका की ही बात हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अमेरिकी सैनिक अमेरिका वापस लौटे, वैसे ही बाइडेन ने बड़ा आदेश दे दिया। तो आखिरकार बाइडेन और अशरफ गनी के बीच आखिरी फोन कॉल लीक हो गया, जिससे बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। 23 जुलाई को बाइडेन और अशरफ गनी के बीच 14 मिनट की लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में अशरफ गनी सैन्य सहायता मांग रहे थे बाइडेन से। वो बार बार कह रहे थे पाकिस्तान हजारों की संख्या में लड़ाकों को भेज रहा है, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें एयर सपोर्ट दीजिए। पर बाइडेन ने अशरफ गनी को ये कहा था कि आप पहले हमारे सामने प्लान रखिए कि आप तालिबान को कैसे रोकने वाले हैं। जो बाइडेन का कहना था कि हमारी ओर से हवाई सपोर्ट जारी रहेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आगे का प्लान क्या है। हमें ऐसी खबर मिली है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लड़ाई का तरीका सही नहीं है। फिर जब अशरफ गनी ने पाकिस्तान की बात सामने रखी, तो बाइडेन ने ये कह दिया कि हमने आपकी सेना को पूरी तरीके से हथियारों से लैस कर दिया है। आपकी सेना है 3 लाख और मात्र 70 से 80 हजार लड़ाकू हैं। 3 लाख 70 से 80 हजार पर भारी पड़ेंगे। अशरफ गनी ने इस लास्ट कॉल में ये कहा था कि हमने तालिबान से बातचीत करने की कोशिश की, वो बातचीत विफल रही है। पर बाइडेन यही पूछते रह गए कि तालिबान पर आगे का प्लान क्या है, ये बताओ, तभी हम आपकी मदद करेंगे। खैर, ये साफ दिख रहा था कि अमेरिका तालिबान के शर्तों पर झुक गया है और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है जिससे कि अमेरिका को वहां से निकलने में कोई परेशानी हो। इस मामले में अमेरिका बुरी तरीके से फंसा है और अमेरिका की कई नीतियां सामने आ गई हैं। सबसे बड़ी नीति जो इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने हथियारों को छोड़ा, इन हथियारों का इंफॉर्मेशन निकल कर आ रहा था जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है अमेरिका की कि किस देश में कितने हथियार हैं अमेरिका के, वहां से। पर आप आश्चर्य करेंगे, आर्टिकल देख सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि इस वेबसाइट को बंद करो, खास तौर पर अफगानिस्तान वाले सेक्शन को, जहां पर दिखाया गया है कि कितने हथियार हैं। ये सीधे तौर पर ऑफिस की तरफ से कॉल आया, GAO के ऑफिशियल्स को इन्हें बंद करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा अफगानिस्तान वाले सेक्शन को, ताकि दुनिया को ये न पता चले कि अमेरिका ने कितने हथियार अफगानिस्तान के अंदर छोड़े हैं। ये एक बड़ा आदेश है जो बाइडेन ने लीपापोती करने के लिए अपने ही ऑफिशियल्स को दिया हुआ है। खैर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना हो रही है जिम कार्टर से। ये वो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो सबसे कमजोर माने गए इतिहास में। इनके पास भी डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं थी और जिस तरीके के इन्होंने डिसीजन लिए वो सारे गड्ढे में घुसने वाले थे और बाइडेन भी अभी वही कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, तालिबान ने काफी मात्रा में उन हथियारों और युद्धक साजो सामान को अपने कब्जे में ले लिया है जो अमेरिकी और नाटो के सैनिक यहाँ छोड़कर गए हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर तालिबान अपने देश पर ठीक से शासन करने के लिए गंभीर है तो उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। उसके सामने एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बदहाल है, एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम है जो चरमराया हुआ है और कूटनीति संभालने की उनमें अकल भी नहीं है। और सिर्फ इतना नहीं है, देश में तालिबान के खिलाफ जो ताकतें हैं वो भी एक्टिव हैं। अब ये आपस में ही लड़ेंगे भिड़ेंगे। जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात कहें तो वो जर्जर है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दोनों ने ही अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद पर भी रोक लगा दिया है। यानी तालिबान सरकार के खजाने में तुरंत नकदी का संकट पैदा हो गया है। यूरोपीय यूनियन अपने यहाँ जमा अफगानिस्तान के अरबों यूरो की संपत्ति को जब्त कर रही है। यूएन ने तो ये कह दिया है कि ये रकम अब तालिबान को तभी मिलेगी जब वो मानव अधिकारों की रक्षा सहित EU के सामने जो भी शर्त आएगा उसका पालन करेगा। अमेरिका ने भी अपने यहाँ जमा अफगानिस्तान के अरबों डॉलर की रकम को फिलहाल फ्रीज कर दिया है। अब इन सब का असर क्या हुआ है, तो इन सब का बड़ा असर हुआ है अफगानिस्तान में बैंकों ने
अब रकम निकालने की सीमा तय कर दी है। कई सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें महीनों से तनख्वाह नहीं मिला है। और बड़ी बात आपको बता दें, जब तालिबान कदम आगे बढ़ा रहा था तब अफगानिस्तान से कई मेडिकल स्टाफ निकल कर भाग रहे थे। मेडिकल अधिकारी भी निकल कर भाग रहे थे, डॉक्टर्स भी भाग रहे थे। कुल मिलाकर साधारण भाषा में कहें तो सरकार चलाने के लायक स्थिति इस वक्त अफगानिस्तान में है नहीं। तो ये पक्की बात है कि ये अब एक नए गृह युद्ध में परिवर्तित होगा। पर इन सब के बीच अमेरिका ने भारत के लिए एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में आज अमेरिका खुद गिर रहा है। और ये गड्ढा अमेरिका ने भारत के लिए खोला था पाकिस्तान में। भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया और भारत के परीक्षण के कुछ ही साल बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया। और ये बात 1979 से चल रही थी कि पाकिस्तान अपने यहाँ परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है और यूरेनियम का संवर्धन यहाँ तक बढ़ा चुका है कि अब वो परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुँच चुका है। अमेरिका को ये सारी बातें पता, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अमेरिका दरअसल चाहता था कि भारत को काउंटर करना है, इसलिए भारत को काउंटर करने के लिए उसके पड़ोसी के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए और वो पड़ोसी अगर पाकिस्तान हो तो और भी अच्छी बात है। मतलब बिल्कुल उस वक्त प्रो पाकिस्तान था। पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता था अमेरिका। पर हुआ क्या, पाकिस्तान ने तो न्यूक्लियर बम बना लिया और वो न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का जो साइंटिस्ट था उसने बेच दिया उत्तर कोरिया को, ईरान को। तब जाके थोड़ी आंखें खुली अमेरिका की। उत्तर कोरिया और ईरान को मिल गया, ये दोनों कंट्री जो कि ब्लैक लिस्टेड हैं FATF में, उन्हें मिल गया ये टेक्नोलॉजी और इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। आज उत्तर कोरिया थोड़ा सा भी कुछ करने लगता है तो अमेरिका सबसे पहले चौकन्ना हो जाता है। ईरान उस रास्ते पर पहुंच रहा है कि वो अब परमाणु बम बना सकता है। और अब मजे की बात ये हो गई है कि अमेरिका को ये डर लगने लगा है कि कहीं तालिबान या अलकायदा के हाथ पाकिस्तान का ये परमाणु बम न लग जाए, क्योंकि आगे आने वाले रास्ते साफ दिख रहे हैं कि कुछ दिनों बाद पाकिस्तान भी अस्थिर हो जाएगा और ऐसे तत्व हावी हो जाएंगे। ऐसे में अब ये परमाणु शक्ति किसके हाथ लगेगी और वो उस परमाणु शक्ति का कैसा इस्तेमाल करेगा कहना मुश्किल है। अब अमेरिकी सांसद बकायदा चिट्ठी लिखकर बाइडेन से ये कह रहे हैं कि आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि ये बम तालिबानियों के हाथ नहीं लगेंगे या अलकायदा के हाथ नहीं लगेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका एक भरोसा करने वाला देश है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द